दोस्तों, अंडीज गोल्ड में आपका स्वागत। और घरेलू प्रयोगों में ये जो मौसम है और शाकाहारी आदमियों के लिए इस वक्त सबसे ताकतवर चीज अगर कोई मुझसे पूछे तो वो है तिल। और तिल अगर काले मिल जाएं तो कहना ही क्या, बल्ले बल्ले। बाकी जैसे भी मिल जाएं तो तिल का प्रयोग आप गज्जक के रूप में या गुड़ मिला के कूट पीट के वैसे खाइए, अथवा तिल का तेल का हलवा खाइए। तिल के तेल से अपनी रोटी चुपड़िए, तिल के तेल से ढोकले चुपड़िए। इस वक्त घी को तो ऊपर ही ऊपर के उस पे रख दो अलमारी के अंदर। क्या काम, किस में डालोगे घी? रोटी पे तिल का तेल डालो। अरे इस मौसम का स्वागत कर लो, कुछ अच्छा खा लो, कुछ अच्छा जो तुम्हारे शरीर की मेंटेनेंस सही रहे। और अगर काले तिल मिलता सब कुछ है, काले तिल महंगे आते हैं, मैंने गत वर्ष भी मंगाए थे। और काले तिल का तेल भी मैं बनाता हूँ, जो विशेष करके अकेला काले तिल का तेल पेनिस की मसाज में बहुत कामयाब है। अब मैं आपको काले तिल के कुछ जो चमत्कारी उपाय हैं उनसे मैं अवगत कराता हूँ। काले तिल का इस्तेमाल पूजा पाठ से लेकर के खाने पीने तक में होता है। सनातन धर्म में हर कर्म में काले तिल का विशेष महत्व बताया गया। धार्मिक कार्यों के अलावा ज्योतिष में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। किसकी? काले तिल की। काले तिल एकदम आपको क्या दिखाऊं, ऐसे काले होते हैं। हाँ, इसके धार्मिक कार्यों में और ज्योतिष में आवश्यकता होती है। काले तिल का इस्तेमाल पूजा पाठ में से लेकर खाने पीने तक में होता है। सनातन धर्म में हर धर्म में काले तिल का विशेष महत्व बताया गया। धार्मिक कार्यों में अथवा ज्योतिष में इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे कि पूर्णिमा और अमावस के दिन तर्पण और दान आदि में इसका उपयोग किया जाता है। कई लोगों को पुराने वो दिमाग में बातें बैठी हुई है कि कोई को कहते हैं थोड़ा ये काले तिल का लड्डू खा ले। नहीं नहीं यार, काले का नहीं खाएं। तो वो लोग, एक कहावत है कि अरे भाई मेरा नुकसान हो गया, कोई तुम्हारे काले तिल खाए होंगे। एक इस तरह से एक बदनामी का मुहावरा काले तिल पे है। तो उस वक़्त खूब काला धोला सब होता था। अब कहाँ है अब काले तिल की असलियत? अब सब तरह की खोजें हो गई, कितने विटामिन है, कितने क्या है, कितने क्या है। तो इन बातों में कुछ नहीं रखा। काला तिल बहुत कम पैदा होता है और सफ़ेद तिल से डबल उसका भाव होता है। और उसके तेल के अंदर इतनी ही ताकत होती है। जैसे निग्रोज जो लोग हैं या हप्सी हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, वो काले होते हैं और 6 फीट 6 इंच तक की, प्राय 6.25 फुट से सब ऊंचे होते हैं। और उनके पेनिस की साइज बाप रे बाप 9 से 10 इंच होती है। वो आप करना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे हो? उनकी दिनचर्या क्या है? वो अगर सब आप लोग भी अगर करो तो कोई काम असंभव नहीं है। वो दिन भर ऑक्सीजन में, दिन भर विटामिन डी, सी, ए, बी, उगाड़े बदन, एक जरा सी लंगोटी लगा के हाथ में तीर का बांध लेके कोई को मार लाए, पका पकू के खा गए, सो गए। तो उनको न कोई बिजली का बिल देना और न कोई टैक्स भरना, है ना। तो इसलिए उनके दिन में मेहनत करते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई लकड़ी काट के लाता है, हैं।
तो वो लोग ये सुख हासिल कर सकते हैं सेक्स का। अब तुम या तो एसी एयर कंडीशनर में ऐसो आराम में अपनी जिंदगी गुजार लो, या तुम्हें सेक्स का लुत्फ लेना है तो मेरे बेटे पोतों, इस प्रकृति को थोड़ा गले लगा लो। थोड़ा तुम लगा लोगे तो ये पूरा तुमको अपने गले लगा लेगी। क्या करते हो तुम अपने शरीर के लिए? आधी घंटा घूमने तक नहीं जा पाते तुम। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, संडे को बीबी की फरमाइश हो गया तुम्हारा हफ्ता पूरा। अरे हफ्ते महीने पूरे होते होते 35 साल में सफ़ेद आने लग जाते हैं बिल चुकाते चुकाते। थोड़ा फ्री की जो चीज़ें मिलती है, विटामिन डी के रोज़ आधी घंटा शरीर को सेकना है, सेकिए। आधा घंटा फास्ट वॉकिंग करनी है, करिए। आप बहुत ठंड हो अत्यधिक ना करें घर से। कोई को टाइम थोड़ा ही दे रखा है, 1-2 दिन ना करें, क्योंकि जिसने भी मौसम का सामना किया है हमेशा मार खाई है। तो इसको देख करके सुहाना अच्छा मौसम हो, आप घूमिए टहलिए। काले तिल के लड्डू गुड़ के अंदर बना के खाएं। आपके अंदर अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, ताल मखाना, बीजबंद सब के सब उसके सामने पानी भरते हैं। अब मैं आपको इसकी जानकारी में ये बता दूं कि हिंदू धर्म के शास्त्रों में दान का बहुत महत्व है। जो मकर संक्रांति आती है या और आती है तो जो दान देते हैं, जो आते हैं ब्राह्मण लोग और जो भी हैं, तो उनको ये लड्डू दिया जाता है, काले तिल का लड्डू दिया जाता है। अब आजकल तो काले इधर कम आते हैं, महंगे हो गए। तो पूजा के अंदर भी ये सामग्री के अंदर काले तिल का ही प्रयोग लिखा गया है। और काले तिल का संबंध शनि से होता है। शनि के प्रकोप से राहत के लिए और भगवान शनिदेव की कृपा पाने के लिए काले तिल के उपाय बहुत असरदार सिद्ध होते हैं। ज्योतिष में भी बताया गया कि इन उपायों को अपना करके घर में सुख और शांति को लाएं। इसके कुछ ज्योतिषीय उपाय, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु अशुभ भाव में है तो आपको काले तिलों से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि इसका प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहता है, फिर भी इसके प्रभाव को कुछ ज्योतिषीय उपाय करके बहुत जल्दी खत्म किया जा सकता है। आज आपको ज्योतिष से जुड़े कुछ उपाय बता रहा हूँ जिससे आपके जीवन के सभी प्रकार की बाधाएं ठीक हो सकती हैं। कुंडली में शनि दोष और मुसीबतों से बचने के उपाय। अगर कुंडली में शनि के दोष हैं, किसी पवित्र नदी में हर शनिवार को जाकर के काले तिल प्रवाहित करें। इस उपाय को करने से शनि के दोष से मुक्ति मिलती है, शनि के प्रकोप से शांति मिलती है। आपके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए हर शनिवार को दूध में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। इससे आपका खराब समय खत्म हो जाएगा। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर देवताओं का वास होता है अथवा निवास होता है। घर में नुकसान और विवाद से बचने के लिए उपाय। यदि आप हर बार धन के नुकसान से परेशान हो रहे हैं, अपने परिवार के सभी लोगों के सिर से एक मुट्ठी काले तिल सर पे से वार करके उत्तर दिशा में फेंक दें। ऐसा करने से
धन हानि होने से आप बच सकते हैं। आपका घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा विवाद रहता है, वो खत्म हो जाता है। तो दूध में तिल मिला करके पीपल के पेड़ पर अर्पित करें। पीपल पर जल चढ़ाते समय ओम भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करें। ऐसा करने से घर में शांति रहती है। काल सर्प योग अर्थात ये तंगी के बचने के उपाय, शनिवार को काले कपड़े में काले तिल और काली उड़द बांधकर किसी गरीब को 11 या 21 शनिवार तक दान करें। ऐसा करने से लंबे समय तक धन से जुड़ी तंगी खत्म हो जाती है। जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग को सोमवार और शनिवार के दिन अर्घ्य दें। ऐसा करने से कुंडली में व्याप्त काल सर्प योग, राहु केतु और शनि दोष के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है। जब ये दोष दूर होंगे तो घर में सुख शांति और समृद्धि अपने आप ही आएगी। ये मैंने आपको बताए हैं कुछ ज्योतिषीय उपाय, अगर हों तो कर लें। सीधा सा मतलब है किसी गरीब को दें, और अगर आपको आसानी से मिल जाए तो काले तिल देने का ज़्यादा महत्व है। और नहीं मिलता है तो जैसे भी तिल ना, तिल ही तिल। लेकिन देखो, एक बात हम बता देते हैं आपको ये माननी पड़ेगी कि शकरकंदी एक ही होती है। अगर आप बहुत मोटी शकरकंदी ले आएंगे तो उसको भूनने में दिक्कत, फिर खाने वाले को भी दिक्कत। और आप अंगुली जैसी पतली शकरकंदी ले आएंगे तो उसमें रेशो ही रेशो निकल जाएंगे। तो अब क्या करेंगे आप? अगर आपने किसी अपने आदमी को बेच के कहा कि 1 किलो शकरकंद ले आ, तो वो शकरकंद जरूर ले आएगा, लेकिन उसमें आधी बेकार जाएगी। तो आप मध्यम दर्जे की जो शकरकंदी होती है, करीब 1.5 से 1.25 इंच मोटाई, इतनी मोटाई की एक सी टेढ़ी बाकी कम हो, वो छांट करके आप लाएं तो उसको खाने का एक अलग ही वो होता है। तो इसी तरह तिल, बाजार के अंदर जो तिल है, अब ये जो काले तिल महंगे हैं तो इनके पीछे ये कारण है कि एक तो ये पैदा कम होते हैं, दूसरा फिर इनकी ग्रेडिंग करते हैं। इनमें कोई कंकर पत्थर हो उसको साफ करके पैकिंग के अंदर, फिर देखो इसकी कंपनी जो इसको पैकिंग करती है तो 20 रुपया थैली तो वो कमाएगी, और जो बेचेगा 1 किलो तो 50 रुपया थैली तो वो भी कमाएगा। तो 70-80 रुपये तो यूं ही हो गए। तो ये 500 से 600 रुपये किलो के भाव पड़ जाता है। और ये जो सफ़ेद बढ़िया पैकिंग के जो तिल आते हैं ये पड़ते हैं 220 रुपये की थैली 1 किलो की, वो बिल्कुल ग्रेडिंग किए हुए आते हैं। तो काले तिल का तेल में भी थोड़ा रंग कालापन होता है। तो काले तिल को आप ढोकले के साथ खाएंगे दबा के, फिर देखो आप बनियान में निकल जाओ बाजार में। क्या करेगी दारू, क्या करेगी। और ठंड को भगाने के लिए लोग फालतू बहाना करते हैं, मई खाने की ओर दौड़ जाते हैं कि ठंडी बहुत है। काले तिल को बाजरे के रोटे में, मक्के के ढोकले में, इसमें दबा के खाओ। अरे और कुछ नहीं तो रात को आटे का हलवा खाओ भाई काले तिल के अंदर। लेकिन सुबह घूमने जाओ और थोड़ी मेहनत भी करो। काला तिल बहुत ताकतवर होता है, इसके तेल के अंदर भी बहुत गुण होते हैं खाने में भी। और विशेष करके अंदर तिल का तेल आयुर्वेद के अंदर सब तेलों को नंबर 1 माना गया है। तिल का तेल, जैतून का तेल भी पानी भरेगा इसके सामने।
1% जैतून का तेल प्योर आता है, बाकी सब नकली आते हैं। आप देखने गए क्या? तिल आप यहाँ खरीद के सामने बैठ के घाने में निकलवा सकते हो। मैं काले तिल स्पेशली मेरे पेशेंट्स के लिए मैं मंगाता हूँ, अमरावती से मंगाता हूँ, महाराष्ट्र। और वो महंगे ही आते हैं, लेकिन उनकी ये श्योरिटी है, वो काले ही होते हैं और उनका तेल के रिजल्ट भी फाइन होते हैं। अब आने वाले हैं, फिर उनका काले तिल का तेल निकालेंगे। दोस्तों, कुल मिला के आपको काले धोले कोई दिक्कत नहीं। इस मौसम के अंदर तिल से बनी हुई चीज़ें, गजक, रेवड़ी, सेवड़ी, अरे इन पुरानी चीज़ों को प्रोत्साहन दो भाई, इनको खाओ। और ये पिज़्ज़ा, मैगी शेगी, इनसे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। तुमको अगर निरोग रहना है तो